हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियंट लर्न हब। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को अराउंड 15 मिनट में डन करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं एसिड एंड बेस में डिफरेंसेस। सो एसिड क्या होता है, आपका सॉर होता है टेस्ट में, बेसिस आपके बिटर होता है टेस्ट में, और सोफी होता है टच में। जो एसिड होता है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, बेस रेड को आपके ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एसिड क्या करता है, आपके हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि आपका बेसिस क्या करता है, हाइड्रोक्सिल दैट मींस OH माइनस आयन देता है। नेक्स्ट जो एसिड है इसका पीएच 7 से लेस होता है, बेसिस का पीएच आपका 7 से ग्रेटर होता है। एसिड का एग्जांपल है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। नेक्स्ट बेसिस का एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं विनेगर। विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में होता है आपका सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट टैमरिन में आपका टार्टरिक एसिड होता है। टमाटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में आपका सिट्रिक एसिड होता है। एंटीस्टिंग और नेटलिस्टिंग में आपका मेथनोइक एसिड होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंपल से वही जो एसिड क्या होता है, आपके सौर होता है टेस्ट में। आपके एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये H प्लस आयन देता है। एसिड है ये आपके लैटिन वर्ड एसिडोस से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आपका सौर होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो HCl, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट वीक एसिड होता है आपका एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें आपका मोर अमाउंट में एसिड हो और लेस अमाउंट में वाटर हो, उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट होता है आपका डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, वाटर का अमाउंट हाई होगा और एसिड का अमाउंट क्या होगा, लेस होगा। नेक्स्ट बेस। बेस क्या था हमारा, बिटर होता है टेस्ट में और सोफी होता है टच में। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वीक बेस। वीक बेस का एग्जांपल है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट होता है एल्कली। एल्कली किसको बोलेंगे, ऐसे बेस जो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉल्ट। सॉल्ट सिंपल से कैसे फॉर्म होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके आपके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर और स्मेल चेंज करते हैं जब वो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड होता है सिंथेटिक, थर्ड होता है ऑल्फैक्टरी। नेचुरल किसको बोलेंगे, जिसे नॉर्मली नेचर से ऑब्टेन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका लिटमस बोल सकते हो, टर्मरिक बोल सकते हो। नेक्स्ट सिंथेटिक क्या होता है, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपका मेथिल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन होता है। ऑल्फैक्टरी क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना स्मेल चेंज करते हैं एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आने से, फॉर एग्जाम्पल आपका वेनिला एसेंस, ऑनियन और आपके क्लो ऑयल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या क्या चेंजेस होगा, जैसे लिटमस है, लिटमस आपका एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू हो जाएगा। रेड कैबेज आपका एसिड के कांटेक्ट में रेड होगा, बेस में आपका ब्लू होगा। नेक्स्ट आपका हाइड्रेंजिया फ्लावर है, ये क्या होगा, आपका एसिड में ब्लू होगा, बेस में आपका पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टर्मरिक है, टर्मरिक आपके एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा। नेक्स्ट फिनोफ्थेलिन, एसिड में आएगा तो कलरलेस हो जाएगा, बेस में आएगा तो पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट मेथिल ऑरेंज, आपके एसिड के कांटेक्ट में आने से रेड हो जाएगा, बेस के कांटेक्ट में आने से येलो हो जाएगा। ऑनियन, ऑनियन में क्या होता है, करेक्टराइज स्मेल, दैट मीन्स इसमें स्मेल आएगा जब वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा। और आपका जो बेसिस है इसके कांटेक्ट में आएगा तो स्मेल को क्या करेगा, कोई भी स्मेल नहीं आएगा। तो सिंपल से याद रखिएगा, जो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं इसमें मैक्सिमम क्या होता है, जो भी सब्सटेंसेस हैं ये आपके बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्मेल नहीं आता। नेक्स्ट एसिड के कांटेक्ट में वेनिला एसेंस आएगा तो स्मेल आपका आएगा, क्लोराइड में भी आएगा, और इसमें क्या होगा, बेसिस में लूज करेगा और आपका कोई भी स्मेल नहीं आएगा वेनिला एसेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका एसिड और बेस का रिएक्शंस देख लेते हैं। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करेगा। एसिड आपके मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। नेक्स्ट जो एसिड है ये आपके मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर रिलीज करता है। नेक्स्ट एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेस का रिएक्शन। बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपका बेस कोई भी रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट जो बेस है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर
फॉर्म करता है। नेक्स्ट जो आपका बेस है ये आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं। तो चलिए सबको देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं एसिड का रिएक्शन आपके एसिड एंड बेस का रिएक्शन मेटल के साथ। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करके आपके जिंक क्लोराइड फॉर्म करते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सिमिलरली जो आपका बेस होता है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके आपके सोडियम जिंकेट फॉर्म करते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास में नियर में क्या लाते हैं, अगर हम लोग कैंडल लाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। इसको याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है, बट ये कंबसन को सपोर्ट नहीं करते। नेक्स्ट एसिड है, एसिड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट CO2 एंड H2O देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या आपके सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके आपका सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं, और आपका तो बेस कोई भी रिएक्शन नहीं करता। साथ में जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, जो कि क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जिससे जो वाटर है ये क्या हो जाता है, आपका मिल्की हो जाता है। बट जब कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं, जिसके रीजन से जो वाटर है ये अपना मिल्कीनेस को फिर क्या कर देता है, डिसअपियर कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका एसिड एंड बेस का रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपल सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका HCl एसिड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस था, बोथ आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया, जो एक क्या होता है, आपका सॉल्ट होता है, और साथ में H2O फॉर्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करके आपका एसिटिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपका रिएक्ट करके बेसिक सॉल्ट फॉर्म करते हैं। देन अब नेक्स्ट क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके आपका न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो आपके वीक एसिड है और वीक बेस है, ये आपस में रिएक्ट करके आपके अगेन क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ अ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। एसिड के साथ सिंपल सा मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करके आपका सॉल्ट और H2O फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बोथ आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया और H2O फॉर्म किया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो एसिड और बेस होता है इनमें सभी में कॉमन क्या होता है, तो सिंपल से जो एसिड होता है वो एसिड क्या करते हैं, सभी एसिड H+ आयन देते हैं, जबकि सभी बेस क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपके एसिड है इसको डाइल्यूशन कैसे करते हैं। तो कभी भी आप एसिड में वाटर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसिड और वाटर का रिएक्शन क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जिसके रीजन से जो आपके बीकर्स हैं ये क्या हो सकते हैं, आपके ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो जब भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना रहेगा तो वाटर में क्या करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे ड्रॉप टू ड्रॉप। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। पिछला में देखे लेते हैं, हम लोगों ने इंडिकेटर्स देखे थे। इंडिकेटर्स क्या करता था, जो भी सब्सटेंसेस होता था उसका इंडिकेट करता था कि एसिटिक है या फिर बेसिक है। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करेगा कि ये इंडिकेट करेगा कि कितना एसिटिक है, हाउ मच एसिटिक एंड हाउ मच बेसिक। इसी का एग्जांपल होता है आपका पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में क्या होता है, 7 क्या होगा, अगर पीएच होगा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। पीएच अगर 7 से क्या होगा, लेस देन होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच क्या होगा, मोर देन 7 रहेगा तो आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। साथ में याद रखिएगा, जब डाइल्यूटिंग करते हैं एसिड को तो पीएच क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब डाइल्यूटिंग करते हैं बेस को तो पीएच क्या होता है, सिंपल सा डिक्रीज होता है। अब जब क्या करते हैं, जब आपके पीएच स्केल में लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो पॉइंट है वो डिक्रीज होता है, जिसके रीजन से आपका जो H+ आयन है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिमिलरली जब राइट साइड में जाते हैं तो H+ आयन क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेशन में आपका पीएच किस में वर्क करता है, आपका 1 to 3 होता है। नेक्स्ट जो सॉइल होता है, सॉइल का पीएच होता है अराउंड 6.3 एंड 7.3 के बीच में होता है। जो टीथ है, टीथ डिके होना स्टार्ट कर देते हैं, तो टीथ डिके होना अराउंड 5.5 पीएच में डिके होना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उस पर बेस क्या डालते हैं हम लोग, टूथपेस्ट से ब्रशिंग करते हैं। नेक्स्ट जो ब्लड है, ब्लड का पीएच होता है आपका 7 से 7.8 के बिटवीन में होता है। नेक्स्ट जो प्लांट और एनिमल है ये ग्रो किस में करते हैं, आपके 7 पीएच में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो बी स्टिंग होता है, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। जो एसिड रेन है इसका पीएच अराउंड 5.6 होता है, जिसके रीजन से क्या होता है, आपको जो हार्मफुल होता है आपके एक्वेटिक एनिमल्स और आपके स्ट्रक्चर्स को।
नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमन सॉल्ट फॉर्म करने का प्रोसेस। तो कॉमन सॉल्ट सबसे फर्स्ट होता है NaCl, जिसको सिंपल सा कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे, आपका सोडियम क्लोराइड और H2O आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 और H2 फॉर्म करते हैं, इसी को बोलते हैं आपका कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड फॉर्म करते हैं, इसी को आपका ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सोडियम क्लोराइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये आपस में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, इसी को आपका बेकिंग सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट एंड ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके आपका वॉशिंग सोडा फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये कैसे फॉर्म होता है, आपका जो कैल्शियम सल्फेट है इसको जब हीट करते हैं तो इसका क्या होता है 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर का रिमूव हो जाता है, जिससे आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट अगर जिप्सम में अगेन क्या करेंगे 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर का ऐड कर देंगे, तो ये अगेन किसमें आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। सो चलिए नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन प्रोसेस को देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड और वाटर लेंगे, जिसको क्या बोलते हैं ब्राइन बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, आपका एनोड एंड कैथोड के थ्रू क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, जिससे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। तो जो क्लोरीन है ये आपके एनोड के थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एंड आपके जो हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड के थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिससे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, इसी को बोलते हैं आपका कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज होता है एज अ फ्यूल यूज होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का यूज आपका वाटर ट्रीटमेंट और PVC में होता है। नेक्स्ट है HCl का आपका यूज आपके क्लीनिंग स्टील में होता है और मेडिसिन में होता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेन यूज होता है आपके सोप एंड पेपर मेकिंग में होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो सिंपल से क्या होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्या करते हैं क्लोरीन गैस को फ्लो कराते हैं तो इससे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड फॉर्म होता है, इसी को आपका ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। साथ में वाटर आपका रिलीज होता है। अब इसका यूज क्या होता है, आपके कॉटन एंड लाइनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। नेक्स्ट सेकेंड यूज होता है आपका पेपर फैक्ट्री में यूज होता है। थर्ड यूज होता है आपका ऑक्सीडेशन एजेंट के फॉर्म में आपके केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नेक्स्ट आपका जो ड्रिंकेबल वाटर फॉर्म करने में भी आपका इसका यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ऑल आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये कैसे फॉर्म होता है, जब सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिएक्ट करते हैं तो आपके अमोनियम क्लोराइड और आपका बेकिंग सोडा फॉर्म हो जाता है। सो नेक्स्ट जब बेकिंग सोडा है इसको जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। इसका यूजेस आगे पे रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका यूजेस किस में होता है, आपका इंग्रेडिएंट एंड एंटासिड में इसका यूज होता है। नेक्स्ट आपका जो सोडा एसिड फॉर्म करने में भी और फायर एक्सटिंग्विशन में भी इसका यूजेस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फॉर्म करने का प्रोसेस क्या होता है, जो आपके बेकिंग सोडा फॉर्म करने पे हीट करने पे क्या फॉर्म हुआ था, आपका सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था, प्लस इसी को क्या करते हैं जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका वॉशिंग सोडा फॉर्म कर लेते हैं। अब इसका यूजेस क्या होता है, आपकी सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स में इसका यूज होता है, एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज होता है, आपका जो वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को और क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट्स भी बोलते हैं। तो सिंपल से क्या होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के 1.5 मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, जब वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होता है, इसी को क्या बोलते हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जिसको डॉक्टर क्या करते हैं आपके बोन्स को, फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में यूज करते हैं, आपका टॉय फॉर्म करने में यूज करते हैं। ये डिफरेंट यूजेस होते हैं। नेक्स्ट वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब सिंपल से वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। तो ये सिंपल से ये इसका एग्जांपल्स है। तो यहीं पे आपका चैप्टर क्या होता है, एंड होता है।